चौधरी राजी लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, जो पीआरओ का जो जर्नलिज्म का जो बैच ले रहे हैं, उस बैच के अंतर्गत धीरे धीरे अपन लोग इसको सिलेबस को कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। अब इसके अलावा अपन कुछ जीके और जो आपके करंट अफेयर्स है और बाकी जो दूसरे एग्जाम से संबंधित लोग हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल ये क्लासें होने वाली है। देखो, अपन इसको जो सिलेबस है उसको अपन हाईलाइट करते हुए इसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो ये टॉपिक अपने अभी तक हो चुके हैं। और सोशल मीडिया के अंतर्गत भी अपन लोगों ने जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस, इन पे क्लासें ले ली है। तो इन क्लासों का रिपीट रिवीजन बाद में करवाया जाएगा। उससे पहले एक बार अपन इन क्लासों को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके अंतर्गत टेलीग्राम एंड अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। क्या टेलीग्राम होते हैं, क्या इनके कितने जो छोटे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, और अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म ये क्या चीजें होती है, इसके बारे में तथा इसके छोटे छोटे जो एमसीक्यू बन सकते हैं उन पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। और इसी प्रकार से धीरे धीरे सिलेबस को अपन मतलब कोशिश करेंगे कि 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत काफी कुछ चीजें इसकी हो जाए। चलो लेट्स स्टार्ट करने से पहले इसका 1 मिनट आपका जो मोटिवेशन। देखो, सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। यहां पर स्वयं को चुनौती देने के लिए देखो, हमें खुद के लिए कुछ इस प्रकार के हर्डल डालने पड़ेंगे, कुछ अपने ऊपर निर्ममता रखनी पड़ेगी, तभी अपन किसी काम के अंतर्गत सक्सेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। ये चुनौती देने के लिए 4 बातों का क्या ध्यान रखना है कि अपन को कौन कौन सी चीजें चैलेंज दे रही है, भाई अपन को क्या क्या ऐसी चीज है वो चुनौती दे रही है और वो हमको रोक रही है, अपने काम के अंतर्गत अवरोध कर रही है। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो आपका फोन हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी चीज जहां पर अपन काम करने के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं और उसकी वजह से अपन काम को नहीं कर पा रहे हैं। और इस काम को आप लिखो। कोई भी चीज इस प्रकार की हो सकती है जो आपको चैलेंज करे। आपका जो समय है उसके अंतर्गत धीरे धीरे पता भी नहीं चल रहा, आपका समय जो जाया हो रहा है, उस जाया समय को भी आपको बचाना है। तो सबसे पहले जो काम या जो चुनौती अपन को दे रही है उसकी आप लिस्टिंग बनाइए कि भाई ये चीजें हैं, ये है। अब दूसरी चीज आती है, इस चीज का क्या है भाई, जो कौन सी जो प्रॉब्लम्स है, जो इसके क्या क्या चीजें आ रही है, मतलब कि अपन कहेंगे ये जो आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसके लिए क्या लिमिटेशंस है, क्यों अपन को इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है। अपन अपना समय चाहे नेटफ्लिक्स पर कर रहे हैं या किसी भी चीज पर, यूट्यूब पर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर अपना टाइम जाया कर रहे हैं, जो चीजें अवरोध कर रही है या आपका मन नहीं कर रहा, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आप आलस कर रहे हैं, इस प्रकार से अपन को देखना है। अब इसको ये देख लिया क्या क्या चीजें हुई, फिर इसको क्या ऐसी चीजें हैं जिसको अपन इसके अंतर्गत जैसे रिमूव कर सकते हैं, कि हम इसको हटा सकते हैं। रिमूव करना ही पड़ेगा क्योंकि ये दिक्कतें हैं। अब इसके अलावा अपन को ये बताना है कि हम इस चीज के लिए क्या क्या बहाने बनाते हैं। अपने ये भी देखना है हम कौन कौन से इस चीजों को खुद के लिए बहाने बना देते हैं कि नहीं, मैं तो थक जाता हूं, मेरे लिए जरूरी है, मेरा सर दर्द करने लग जाता है, मुझे अपने इस प्रकार की चीजें देखनी पड़ती है। तो इन चीजों के बाद में अब आपको ये चीजें चुनौती दे रही है। अब हमको जो चेंज करने के लिए, और खुद के साथ तो कभी अच्छा बनना ही नहीं है कि हम अपने आप पर रहम करें। इस प्रकार की चैलेंज तो अपन को ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने ऊपर रहम नहीं करना है, अपने ऊपर निर्ममता बतानी है। निर्ममता का यहां कहने का मतलब यह है, ऐसा नहीं दया भाव नहीं करना है। दया भाव करेंगे तब हम कभी भी किसी भी चीज के अंतर्गत उसको हम अच्छे से काम को नहीं करते हैं। अपने ऊपर थोड़ा सा अनुशासन, जो कठोर अनुशासन है, उसको लाने की जरूरत रहेगी। अब उसके बाद में उन चीजों पर कठोर अनुशासन के द्वारा इन पर हमें सफलता आगे की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो 2 टॉपिक इसके अंतर्गत आज बचे हुए हैं, तो टेलीग्राम और अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इनकी बात अपन कर लेते हैं। जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम की यदि बात करें तो टेलीग्राम की हिस्ट्री, इससे क्या क्या चीजें हैं जो घटनाओं से भरी हुई है या अपन जो चीजें हैं उसके बारे में चीज देखेंगे। हालांकि ये आपको ऐसी चीजें, कोई भी ऐसी चीजें आपके जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ऐसी चीजें हमें नहीं लिखनी होती है। देखो, इसका लॉन्च किया गया है, ये वैसे मार्च 2013 है, कहीं पर ये आपको मार्च 2013 भी मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है। ये
ड्यू डुरो है, इसकी जगह पर आपको ये नाम भी है वो इसके जो ये पहले का थोड़ा लिखा हुआ था, इसको भी आपको चेंज कर लेना है। चेंज क्या कर लोगे, इसके अंतर्गत जो दो भाई थे, ये दो भाई थे, एक तो निकोलाई डुरो या दुरो और एक अपने हैं पावेल दुरो। ये इनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, पावेल और निकोलाई दुरो के द्वारा, ये इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको हटा देना है। ये मार्च 2013 भी आता है, जनवरी 2013 भी आता है। उन्होंने इसे ग्राहकों को सुरक्षित और गोपनीय संदेशों को देने के लिए विकल्प प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। अब पॉपुलरिटी और विस्तार, ये इसके सब, आपको तो सिर्फ इसके कीवर्ड्स लिखने हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग के अंतर्गत वीडियो बनाया गया है, पर आपको वही चीजें लिखनी है। अपने ग्राहकों के बीच में तेजी से पॉपुलर होने के लिए, खासकर उन लोगों के लिए बीच में जो डेटा की गोपनीयता है, ये इवन दैट यहाँ व्हाट्सएप से भी ज्यादा गोपनीय चीजें रखता है। जैसे व्हाट्सएप के अंतर्गत आप एंड टू एंड क्रिप्टेड है, वैसे वैसे टेलीग्राम भी क्या है, एंड टू एंड क्रिप्टेड है और सुरक्षित है। और इसके अंतर्गत बड़ी फाइल भेजी जा सकती है, बड़ी फाइल भेजी जा सकती है। इसके अंतर्गत जैसे व्हाट्सएप के अंतर्गत एक समस्या है कि इसमें जो मेंबर है वो कम होते हैं। अब हालांकि इसमें भी वो सब्सक्राइब वाला इस प्रकार का बना दिया है। इसके मेंबर की जो सुविधा है वो 2 लाख तक है। इसके सदस्य कितने बन सकते हैं, 2 लाख तक बन सकते हैं। और सब्सक्राइब तो कितने लोग कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी फाइलें वो भी इसके अंतर्गत भेजी जा सकती है। अब इसकी सुरक्षा और गोपनीयता के लिए क्या है, टेलीग्राम ने अपनी सुरक्षा और गोपनीयता के मामले में दृष्टिकोण से प्रदर्शित करने के लिए, जैसे इसने भी एनक्रिप्शन, एंड टू एनक्रिप्शन है, इसकी जो चैटिंग है वो भी अपने सीक्रेट चैटिंग कहलाती है ना, सेल्फ डिस्टेटिंग मैसेज और ग्रुप चैट सुरक्षा की विशेषताएं इसके अंतर्गत दी गई। कार्य क्षमता और नवाचार में टेलीग्राम ने नए अनोखे फीचर्स जैसे बॉट्स, क्लाउड आधारित सेवाएं और सेल्फ डिस्टेटिंग मैसेज के तत्व प्रस्तुत किए गए, जो इसे दूसरे मैसेजिंग एप्लीकेशनों से अलग करते हैं। काफी ज्यादा, जिनको बड़ी मात्रा के अंतर्गत लॉट में कोई चीजें इधर से उधर भेजनी हो, तब इसके अंतर्गत ये टेलीग्राम बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। विकास और विस्तार की बात करें तो टेलीग्राम ने अपने उपयोगकर्ता की बेस पे विस्तारित करते हुए नए और सुधारित फीचर्स जारी किए हैं, जिसमें ग्रुप चैनल, बॉट्स आदि शामिल है। आजकल ग्रुप के चैनल वगैरह भी बने हुए होते हैं। इस प्रकार टेलीग्राम एक उभरती हुई मैसेजिंग सेवा है जो अपनी विशेषताओं सुरक्षा के लिए मानी जा रही है। बहुत ज्यादा पॉपुलर होता हुआ अपने कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का ऐप है। देखो इसके क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। टेलीग्राम किस वर्ष के अंतर्गत लॉन्च किया गया? सबसे पहले बात आती लॉन्च की, तो अभी अपन ने बात की थी इसके अंतर्गत मार्च 2013, ये आप दिमाग के अंतर्गत रख लेना है, मार्च 2013। टेलीग्राम के जो संस्थापक कौन है, तो अपन को ध्यान रखना है, जो डुरो थे, पावेल डुरो, और इसी के इन्हीं के भाई थे निकोलाई डुरो। निकोलाई डुरो के दो कहीं पर अलग अलग लिखे रहते हैं। टेलीग्राम की मुख्य विशेषता क्या है? ये व्हाट्सएप से भी ज्यादा सुरक्षित है। किससे ज्यादा सुरक्षित है? व्हाट्सएप से भी ज्यादा सुरक्षित है। बाकी इनकी ऐसा कोई ज्यादा देखना नहीं। टेलीग्राम के संदेशों के लिए विशेषता क्या है? इसके लिए सेल्फ डिस्टेटिंग मैसेज क्या है? सेल्फ डिस्टेटिंग मतलब ऑटो डिलीट हो जाता है इसमें, ये भी इसके अंतर्गत सुविधा दी हुई है, एक साथ में हो जाते हैं। टेलीग्राम की विकास किस भाषा के अंतर्गत किया गया है? तो ये रूसी भाषा के अंतर्गत इसका विकास किया गया था। इसी के जो आंसर है वो भी आपको ये पूरी पीडीएफ मिलेगी। अभी कल भी भेज नहीं पाए थे आपके, कुछ बारिश की वजह से, कुछ इधर उधर डिस्टर्बेंस की वजह से। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है? ओटीटी की जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप, भाई ओवर द टॉप क्यों कहा गया? सबसे ऊपर क्यों कहा गया? इसका मतलब है कि जो बाकी अपने जो सुविधाएं थी, आप जैसे टीवी के अंतर्गत किससे देखते थे? या तो आप केबल से देखो या फिर सैटेलाइट के माध्यम से इसकी सुविधा थी। अब इसको सैटेलाइट और केबल की जरूरत नहीं है, ये आपके इंटरनेट की सुविधा से सीधे ही जो सेवा आपने जो लेने वाला है उसको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो ये यदि आपके पास में स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, स्मार्ट टीवी है, सीधे सीधे ये इसके अंतर्गत ओटीटी प्लेटफॉर्म से सीधी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। जो पारंपरिक सेवा, जो पहले की चलती थी, पारंपरिक जो टीवी सेवा चलती थी, उस सेवाओं से ये ऊपर है, अतिरिक्त सेवा दे रहा है। इसीलिए ओवर द अपने टॉप का गया, सबसे ऊपर की सेवा प्रदाता के रूप में इसके अंतर्गत देखा गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं हैं? जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, और भी बहुत सारे हैं, उल्लू है, ये सारे के सारे हैं, ये इसी के अंतर्गत है। डिज्नी है, हॉटस्टार है, ये सारी सारी सुविधा है। अब इनके बारे में एक एक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वहीं से नेटफ्लिक्स। आज सबसे ज्यादा आप देखोगे नेटफ्लिक्स लोग मूवी देखना
सीरीज देखना, ये नेटफ्लिक्स के द्वारा। इनकी सुविधाएं क्या है, इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के आप जब इनके सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कोई ऐड की समस्या भी नहीं रहती। नेटफ्लिक्स की स्थापना 1997 में रीड हेस्टिंग्स और मार्क जो रेडॉल्फ थे उनके द्वारा की गई। 1997 के अंतर्गत इसकी स्थापना कर दी गई। पहले डीवीडी रेंटल सेवा के रूप में शुरू की गई थी, बाद में ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में बदल गई। 2010 के अंतर्गत नेटफ्लिक्स ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया और विश्व भर के अंतर्गत उपलब्ध हुआ। तो ये ध्यान रखना है, ये OTT प्लेटफॉर्म है। अमेजन प्राइम्स, अमेजन ये 1997 के अंतर्गत हो गया। 2006 के अंतर्गत अमेजन प्राइम वीडियो के रूप में अमेजन द्वारा शुरू की गई। पहली प्राथमिकता वीडियो सेवा के रूप में शुरू किया गया था और उसके बाद में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बदल गया और विश्व भर में व्यापार की गहरी विस्तार की मान्यता प्रदान करता है। डिज्नी प्लस, ये 2019 के अंतर्गत डिज्नी को लॉन्च किया गया था। वाल्ट डिज्नी की कंपनी द्वारा अग्रसर था। डिज्नी के सभी आउटपुट्स में स्ट्रीमिंग के लिए एकत्रित करता है, जैसे डिज्नी, पिक्सार, मार्वल, नेशनल जियोग्राफिक और अन्य कंटेंट। अब इनके अंतर्गत ये भी है, देखो एक तो लचीला कंटेंट है, इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटी भी क्या है भाई, ये आपको बिल्कुल कहीं पे भी कभी भी अवेलेबल हो जाता है, लचीला है, ऐसा नहीं कि एक चीज़ हटा दी जाती है। फिर इसके अंतर्गत बहुत सारी जो वेरिएशंस है, विविधताएं हैं, उन विविधताओं के द्वारा आपको जिस लैंग्वेज के अंतर्गत चाहिए वो लैंग्वेज के अंतर्गत देख सकते हो। सदस्यता इसके अंतर्गत मॉडल है जिसमें सब्सक्रिप्शन द्वारा ले सकते हैं। इंटरनेट आधारित है, आजकल हाई इंटरनेट की जो सुविधाएं बढ़ रही है उससे भी ये बढ़ रहा है। हॉटस्टार भी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार 2015 के अंतर्गत हॉटस्टार को लॉन्च किया गया था। अनप्रिय ऑपरेशन के माध्यम से वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं प्रदान करता है। ये भी विकास भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को संगठित करके स्पोर्ट स्ट्रीमिंग का विकास भी इसने किया। 2020 में इसने डिज्नी प्लस हॉटस्टार का हिस्सा बन गया है, इसीलिए अभी इसका नाम क्या आता है, डिज्नी हॉटस्टार के रूप में शुरुआत हो गई। नेक्स्ट है हुल्लू। ये 2007 में हुल्लू को लॉन्च किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था, किसकी ये थी, तो NBC यूनिवर्सल न्यूज कॉर्पोरेशन और डिज्नी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था हुल्लू को। ये अमेरिकी टेलीविजन शोज की स्ट्रीमिंग के लिए प्रस्तुत करता है, साथ ही ओरिजिनल शोज भी बनाता है। 2010 में हुल्लू प्लस की शुरुआत आई, जो विज्ञापन मुक्त स्ट्रीमिंग के अतिरिक्त सामग्री देता है। इसमें आप किसी प्रकार के विज्ञापन को मुक्त करके भी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनका पैसा वहां से आ जाता है। इन OTT प्लेटफॉर्म को गहरी विकास व्यापकता की वजह से आजकल विश्व भर में क्या बन रहे हैं, इसका हिस्सा बन चुके हैं। आजकल लोग सीधा इंटरनेट के माध्यम से अपना ले लेते हैं। अब बात आती है कि नेटफ्लिक्स के जो संस्थापक कौन है, तो रीड हेस्टिंग्स। कौन है, रीड हेस्टिंग्स इसके संस्थापक सदस्य हैं। अमेजन प्राइम वीडियो की शुरुआत कब की गई, तो अमेजन प्राइम वीडियो की शुरुआत 2006 के अंतर्गत और नेटफ्लिक्स की 1997 के अंतर्गत कर दी थी। डिज्नी प्लस की शुरुआत कब की गई है, तो ये 2019 के अंतर्गत डिज्नी प्लस की आपने कर दी है। अब ये हॉटस्टार और डिज्नी वाला साथ में है। हॉटस्टार का पहले नाम क्या था, तो इसको कहते थे स्टार प्लेयर। क्या कहते थे, स्टार प्लेयर कहते थे। और हुल्लू का जो मुख्य प्रदाता कौन कौन है, NBC यूनिवर्सल और न्यूज कॉर्पोरेशन और डिज्नी, ये इसके क्या है, इसके मुख्य सेवा प्रदाता है। तो इस प्रकार से जो आपके सिलेबस है, इस सिलेबस से संबंधित चीज़ें यदि अपन देखें तो आप इनको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म के अंतर्गत भी लिख सकते हो, जिससे आपको जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम की सुविधा को आप विद इन ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनको एक या 1.5 पेज या 2 पेज के अंतर्गत इनको संक्षिप्त के अंतर्गत किया जा सकता है। काम की चीज़ें अपने करनी है और खुद पर निर्ममता बरत करके काम करोगे तभी इसके अंतर्गत सफलताएं अपन को मिलती है। फिर अपन इसकी के जो पोर्शन यहाँ तक देखो पढ़ लिया है, आगे के नेक्स्ट पोर्शन है इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। इसके अलावा यदि आप इस PRO की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। और टेलीग्राम चैनल है जो राज ई-लर्निंग है, वहाँ पर आपको कुछ मटेरियल भी आपको भेजा जाएगा। कभी कभी हम थोड़ा सा भी भेज नहीं पा रहे हैं और इसको क्योंकि एक साथ में इसको करके मैं भेज दूंगा वैसे। तो राज ई-लर्निंग के अंतर्गत आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। इसके अलावा आप अच्छे से तैयारी करते रहें, खूब मन लगा करके, खूब अपने अच्छे से पढ़ते रहें। बाकी थैंक्स ए लॉट। आज हम आपको एक नया चैलेंज भी देंगे जो 11 डेज का, उसी के अकॉर्डिंग फिर कुछ नए संकल्प और संकल्प से सिद्धि का प्रयास करेंगे। थैंक्स ए लॉट।